बीजेपी में उपचुनाव को लेकर अंदर खाने असंतोष के सुर उभरने लगे हैं। बीजेपी को सभी 22 सिंधिया समर्थकों को टिकट भी देना है और चुनाव भी जिताना है, और ऐसे में कितना मुश्किल होगा इस असंतोष को साधना बीजेपी के लिए, इस रिपोर्ट में देखिए। बीजेपी में ऑल इज नॉट वेल, 22 सिंधिया समर्थक ही दावेदार। टिकट पर उभरे असंतोष के स्वर, असंतुष्टों को मनाना होगा कठिन। अपने उसी बयान पे अभी भी अटल है। नहीं, पार्टी साथ होगी। तो बीजेपी में ही है, कांग्रेस जाने का कोई विकल्प अभी खुला नहीं है। मैं पार्टी के साथ होगी। आपकी बात नहीं किसी नेता से दूसरे कांग्रेस? मैं सभी पार्टी के साथ बोला। नहीं, बीजेपी ने माना नहीं, बीजेपी ने डिक्लेयर ही कर दिया। जी, डिक्लेयर कर दिया। तो वो आप हैं कि वो है, ये सवाल पैदा हो रहा है ना कि मनोज चौधरी जी हैं कि दीपक जोशी जी हैं, मैदान में कौन है? पार्टी ने रोल दिया ना, मनोज चौधरी आएंगे मैदान। आप मेहनत करें। पूर्व मंत्री दीपक जोशी बीजेपी प्रदेश मुखिया वीडी शर्मा से मिलने पहुंचे। उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि वे खुश तो नहीं हैं। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि उपचुनाव में टिकट उन्हें नहीं, कांग्रेस से आए मनोज चौधरी को मिल रहा है। दरअसल कुछ दिनों पहले उन्होंने एक अखबार से बात करते हुए कह दिया था कि टिकट नहीं मिलता है तो विकल्प खुले हैं। शायद यही वजह है कि वीडी शर्मा ने उनको सफाई देने तलब किया हो या फिर उन्हें समझाने बुलाया हो। दीपक जोशी ही नहीं, खबरें ये भी हैं कि पूर्व मंत्री गौरीशंकर शेजवार भी नाक भौं सिकोड़ रहे हैं। उधर पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य भी खुश नहीं हैं। पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया भी असहज हैं। उपचुनाव में टिकट को लेकर सुनाई दे रहे नाराजगी के स्वर बीजेपी के लिए मुश्किल बन सकते हैं। बिल्कुल किसी ने कोई बयान नहीं दिया। दीपक जोशी मुझे मिलने आए थे और दीपक जोशी हमारे वरिष्ठ नेता है। कार्यालय में सब लोग आ सकते हैं और सब लोग मिलने आ रहे हैं। बिल्कुल नहीं, कोई नाराजगी नहीं, कोई तलब नहीं, सहज रूप से मिलने आए। कांग्रेस जो डोरे डाल रही है, देखो कांग्रेस पास कोई बचा है इस प्रदेश के अंदर? कांग्रेस के पास जनता ने कांग्रेस को दुत्कार दिया। कांग्रेसी इसके अलावा दूसरा और काम क्या कर सकते हैं? इसलिए कोई लेना देना। भारतीय जनता पार्टी के ये जमीनी लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के जमीनी कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता आधारित संगठन है, इसलिए किसी प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं है। दीपक जोशी सहज तौर पर कार्यालय मिलने आए थे। बीजेपी के दिग्गज दावे भले ही करें, लेकिन सत्ता खोने के बाद खार खाई बैठी कांग्रेस उसकी राह में कई पैंचोखम खड़े करने में जुटी है। वो बीजेपी के असंतुष्टों पर डोरे डाल रही है। हालांकि कांग्रेस के सामने भी उम्मीदवारों का चयन करना नाको चने चबाना जैसा होगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में दीपक जोशी अकेला एक व्यक्ति नहीं है। वो सारे के सारे 22 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी टिकट देने की बात कर रही है। और अगर निश्चित तौर पर ऐसा होता है तो जो पूर्व में लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी को ताकत देने के लिए जो लोग संघर्ष करते रहे थे, तो कहीं न कहीं उनके हक और अधिकार का हनन हो रहा है। राजनीति का चरित्र कुछ ऐसा है कि इसमें ऑल इज वेल ज्यादा दिन नहीं रहता। पहले दोनों दलों के सामने टिकट का टंटा है तो बदले सियासी समीकरण भीतरघात के संकेत देते हैं। यह स्थिति दोनों तरफ बन सकती है। बीजेपी को उनसे खतरा होगा जो कांग्रेस से आए नेताओं को मन मार के बर्दाश्त करेंगे। उधर कांग्रेस की राह में बागी हुए नेता रोड़ा अटकाएंगे। ये नेता अपने पुराने साथियों को बरगला सकते हैं। कुल मिलाकर उपचुनाव की लड़ाई में दोनों तरफ ऑल इज नॉट वेल की स्थिति हो सकती है। जुगल किशोर शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज।